हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई एम आंचल पांडे। तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है जिसमें 1857 क्रांति मैंने स्टार्ट किया है। इसके दो जो वीडियोस हैं वो पहले ही अपलोड कर दिया है मैंने, उसे आप देख सकते हैं। बाकी की जो टॉपिक्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसे आप देख सकते हैं। आज मैं 1857 क्रांति को ही आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज का जो क्लास है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं पहले ही बता दे रही हूँ, बहुत कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं है, पर हाँ, ये जो चीज़ें ये जो आज मैं कवर करने वाली हूँ वो वन लाइनर में आपको बहुत हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो एक चार्ट के थ्रू मैं आज के टॉपिक्स को कवर करूँगी। तो सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ कि आज क्लास में आपको क्या मतलब मैं आगे पढ़ाऊँगी। तो दो चीज़ें मैं कवर कर रही हूँ। पहला है विद्रोह केंद्र और उससे संबंधित विद्रोही नेता। तो जितने भी क्षेत्र थे 1857 क्रांति से रिलेटेड, वो सारे क्षेत्र और उस क्षेत्र को कौन नेतृत्व कर रहा था, उन नेताओं के नाम। साथ ही साथ लास्ट में जब 1857 की क्रांति का अंत होने लगता है तो कौन अंग्रेजी अधिकारी उस क्षेत्र को फिर से अपने अधिकार में ले लेते हैं, वो सारे अंग्रेजी अधिकारी भी जस्ट इसके सामने हैं। तो एक चार्ट के थ्रू आपको जब बार बार आप रिपीट करोगे तो एक साथ आपको तीन चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। सेकंड टॉपिक मैं आज कवर करूंगी रिलेटेड बुक्स, 1857 क्रांति से रिलेटेड सारी बुक्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी बुक किसने लिखी है और कौन सरकारी पत्रकार थे। ये सारी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो आज कवर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले विद्रोह केंद्र उससे संबंधित विद्रोही नेता के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से ही शुरुआत हुई थी 1857 क्रांति की। तो दिल्ली में जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे बहादुर शाह जफर। ये पहले ही मैंने आपको बताया था। और इनको आप एक जो भी इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड है उसको भी मैंने ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया है। जैसे कि बहादुर शाह जफर की एक उपाधि थी जिसको साहब ए आलम बहादुर भी कहा जाता था। तो ये मैंने यहाँ ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। इनके सहायक जो थे वो बख्त खां थे। ठीक है। उसके बाद दिल्ली पे जब हार होने लगती है नेताओं की, तो जो अंग्रेजी अधिकारी दिल्ली पे पुनः अधिकार करते हैं वो थे हडसन और निकोलसन। निकोलसन घायल हो जाते हैं और वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ये भी मैंने कल की क्लास में बताया था आपको। फिलहाल हडसन और निकोलसन ये दोनों नाम आप याद रखिए। सेकंड केंद्र है लखनऊ। लखनऊ में जो 1857 क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे वो थे बेगम हजरत महल, जिनकी उपाधि थी महक परी। ठीक है। इनके पुत्र थे बिरगिस कादिर, जिनको नवाब घोषित किया गया था। ये बहुत छोटे थे और इनको बेगम हजरत महल ने नवाब घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेज बहुत ज़्यादा विद्रोह किए थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। साथ ही साथ लखनऊ पे अधिकार करने वाले जो अंग्रेजी अधिकारी थे वो थे कॉलिन कैंपबेल। ठीक है। नेक्स्ट है झांसी। झांसी में सभी को पता होगा कि लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी और झांसी को जिस अधिकारी ने अपने क्षेत्र में मिला लिया था वो थे ह्यूरोज। ठीक है। उसके नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर में विद्रोही नेता जो थे वो नाना साहब थे, जिसको धोधू पंत भी कहते हैं। इनमें दो नाम और है कानपुर में, एक है अजीमुल्ला और दूसरा है तात्या टोपे। तो तात्या टोपे तो आप सुने होंगे, पर इनका कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि ये किस पोस्ट पे थे। तो जो तात्या टोपे थे वो सेनापति थे, कमांडर इन चीफ। और अजीमुल्ला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अजीमुल्ला जो थे वो सलाहकार थे। तो ये याद रखिएगा। और अंग्रेजी अधिकारी जो कानपुर पे अधिकार कर लेता है वो था कैंपबेल, जिसने लखनऊ पे भी किया था। तो ऐसे आप रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा कि लखनऊ और कानपुर में सेम अंग्रेजी अधिकारी ने अधिकार किया था। नेक्स्ट है इलाहाबाद। इलाहाबाद में लियाकत अली विद्रोही नेता थे और जिस अंग्रेजी अधिकारी ने अधिकार कर लिया था इलाहाबाद पे वो थे कर्नल नील। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। बनारस में देखा जाए तो आम लोगों के द्वारा ही विद्रोह किया जा रहा था और बनारस में भी कर्नल नील ने ही अधिकार किया था। तो ये याद रखिएगा, इलाहाबाद बनारस आसी पास है और इन दोनों ही क्षेत्र में कर्नल नील ने अधिकार किया था। फिर है बरेली। बरेली में जो नेतृत्व कर रहे थे वो नेता थे खान बहादुर खां। ठीक है। और जो अंग्रेजी अधिकार ने अधिकार कर लिया था लास्ट में वो थे कैंपबेल।
तो कैंपबेल बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बरेली में भी, कानपुर में भी और लखनऊ, इन तीनों पर अधिकार किया था। नेक्स्ट है जगदीशपुर, जो कि बिहार में पड़ता था। यहाँ कुंवर सिंह, ये 80 वर्षीय थे विद्रोही नेता, और कुंवर सिंह ने यहाँ पे नेतृत्व किया था। और लास्ट में जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया था विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कुंवर सिंह और विलियम टेलर, विंसेंट आयर, ये तीनों नाम। जो विलियम टेलर थे वो उस टाइम पटना के कमिश्नर थे। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में देखिए मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्षेत्र है फैजाबाद। फैजाबाद में विद्रोही नेता थे मौलवी अहमदुल्ला, और रेनॉल्ट और कैंपबेल, इन दोनों ने ही फैजाबाद पर अधिकार कर लिया था। आगे के ये जो क्षेत्र हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे विद्रोही जो यहाँ के नेतृत्व कर रहे थे जो नेता लोग, उनके नाम मैंने मेंशन कर दिया है। जैसे कि असम में दीवान मनीराम दत्त नेतृत्व कर रहे थे। संभलपुर जो कि उड़ीसा में था, वो वहाँ पे सुरेंद्र शाही विद्रोही नेता थे। गंजाम में राधा कृष्ण दंड सेना थे। सतारा में रंगोजी बापू थे। मथुरा में देवी सिंह थी, ये इंपॉर्टेंट है। और मेरठ में कदम सिंह थे। मथुरा, मेरठ और यहाँ असम, ये तीन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ विद्रोही नेता वाला ये जितने भी क्षेत्र पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो मैंने सारे यहाँ मेंशन कर दिए हैं। आप लोग नोट्स बना सकते हैं और एक दो बार इसको रिवाइज करिए, तभी ये याद हो पाएगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है 1857 विद्रोह से संबंधित पुस्तकें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है कि 1857 क्रांति में जो सरकारी इतिहासकार थे वो किसे बनाया गया था। तो ये नाम हमेशा याद रखिएगा, एसएन सेन को, क्योंकि आरसी मजूमदार और एसएन सेन में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जो सरकारी इतिहासकार थे वो एसएन सेन थे। इनकी जो बुक थी वो 1857 थी। ठीक है, नेक्स्ट है पीसी जोशी, जिनकी बुक थी रेबेलियन 1857। आरसी मजूमदार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में देखा गया है, पूछा गया है। इनके ये दो बुक थी, सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, ब्रिटिश पैरामाउंसी एंड इंडियन रिनेसेंस। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक मेहता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनकी बुक थी द ग्रेट रिबेलियन, एक महान विद्रोह। दोनों ही नाम आप हिंदी इंग्लिश दोनों में रखिएगा, क्योंकि काफी बार देखा गया है ऑप्शन में कभी इंग्लिश में दे देता है, कभी हिंदी में दे देता है। नेक्स्ट है वीडी सावरकर, इनकी जो बुक थी वो थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया फ्रीडम, भारत का प्रथम संग्राम या भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, जो कि मराठी में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है एसबी चौधरी, इनकी दो बुक थी, सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनी और कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी 1857। नेक्स्ट है एचपी चट्टोपाध्याय, इनकी थी द स्पॉय म्यूटिनी ऑफ 1857। आर होम्स की थी हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सर सैयद अहमद खां, इनकी थी असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है, ये जो बुक थी ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये विद्रोह के तुरंत बाद लिखी गई थी। मतलब कि जो सरकारी इतिहासकार जो एसएन सेन को बनाया गया था, तो इन्होंने जो 1857 बुक लिखा था उसके पहले ही सर सैयद अहमद खान ने असबाब ए बगावत ए हिंद लिख दिया था, जिसके वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनकी सेकंड बुक थी कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट 1857। ये जो बुक थी इसका सन भी मैंने यहाँ मेंशन किया है, जो कि 1859 में लिखा गया था। तो ये सारी बुक्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइटर के साथ भी और इनकी जो स्पेशलिटी है इसके साथ भी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात की जाए तो एसएन सेन को याद रखिएगा, जो कि सरकारी इतिहासकार थे, इनकी बुक 1857 थी। आरसी मजूमदार, अशोक मेहता, वीडी सावरकर, सर सैयद अहमद खान और आर होम्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और पॉइंट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो ये है कि
एक बाहर के पत्रकार थे जो कि उस समय इंडिया में रह के 1857 क्रांति के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनका नाम पूछा जाता है उन संवाददाता का, तो वो थे W.H. रसेल, जो कि लंदन टाइम्स पत्रिका में संवाददाता थे। तो ये भी नाम याद रखिएगा, W.H. रसेल। ओके, तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक खत्म होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन लाइनर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। इसका जो फोटो है मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगी, आप वहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिलहाल मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसको अपने नोट डाउन कर लो, ताकि बार बार उसको देखो ऐसे चार्ट के तरीके से ही, और काफ़ी बार रिवाइज करने पे ये अपने आप दिमाग में आपके बैठ जाएगा। तो कैसा आप तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेरी हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।